हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जितने भी नजदीक आ रहे हैं वैसे ही हर राजनीतिक दलों के नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में मीटिंग करके वहीं यूपीए से इंडिया बने 26 दलों की पार्टियों ने बेंगलुरु में मीटिंग करके भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। जहां एनडीए की मीटिंग में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष या यूं कहें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान पे सबकी निगाहें टिकी थी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार रविवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पे लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पटना एयरपोर्ट पे चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए चाचा पशुपति पारस को नसीहत भी दे दी। उन्होंने चाचा के हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले बयान पे कहा कि उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करने आना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ फिर से हुआ है। इसके पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से कई बार हम मुलाकात भी कर चुके हैं। उन मुलाकातों में हमारी कई चिंताएं थी जिनको सम्मान दिया गया। इसके बाद मेरी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई, जिसके बाद 2024 और 2025 के चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग एनडीए में जब अलग हुए थे तब भी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में शामिल नहीं हुए। 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया। हमने अपने स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 40 में से 39 सीटें जीती थी। इस बार हम 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। 2025 में होने वाले विधानसभा में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। मेरी आस्था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। हम उनकी नीतियों का हमेशा से समर्थन करते आए हैं। एनडीए से अलग होने के बाद भी हमने भाजपा का समर्थन किया था। अब तो हम लोग औपचारिक तरीके से एनडीए का हिस्सा हैं। केंद्र की नीतियों को जनता तक पहुंचाना ही हमारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता रहेगी। वहीं चाचा पशुपति पारस के हाजीपुर सीट से लड़ने वाले बयान पर चिराग ने कहा कि जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि जब तक गठबंधन के भीतर कुछ तय ना हो बाहर किसी भी तरह का बयान देने से बचना चाहिए। गठबंधन के घटक दल ही इस तरह की तमाम बातें करने लगे तो कैसे चलेगा। ये बात ठीक नहीं है। बिना बात किए इस तरह का बयानबाजी करना भी ठीक नहीं है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा हो सके तो पशुपति पारस पे कार्रवाई जरूर करेगी, जिसके बदले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को हाजीपुर लोकसभा सीट भी गंवानी पड़ सकती है। आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।